नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, 15 मार्च 2024 को बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा आयोजित होने वाला है, जिसमें कक्षा प्रथम से 8वीं तक के जो भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रखा है, उनका परीक्षा आयोजित होना है। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हमने देखा कि किस प्रकार से लापरवाही बरते गए, जिसके कारण शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को काफी बड़े स्तर पर उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आज भी आप देख पा रहे हैं जो जांच प्रक्रिया चल रही है, थंब इम्प्रेशन मिलान हो या फिर एम आधार ऐप से फोटो और नाम मिलान हो, रोजाना दर्जनों शिक्षक फर्जी पाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। अब आज जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक शिक्षाएं हो, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से नॉन नियोजित शिक्षक शिक्षाएं हैं, उन पर ना जाने कितने लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इससे बचने के लिए जो पूर्व में गलतियां हो चुकी हैं, वह फिर न दोहराया जाए, इस हेतु इस बार परीक्षा से पूर्व ही और परीक्षा के दरमियान ही काफी हद तक जांच इस कदर किए जाएंगे ताकि प्रत्येक फर्जी शिक्षकों पर लगाम लाया जा सके, अर्थात फर्जी शिक्षक अब बहाल ही न हो पाए। साथियों, आपने देखा जिस प्रकार से क्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को विभिन्न जांच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, कितने शक्ति के साथ परीक्षा आयोजित की गई और परीक्षा के बाद भी कितना शक्ति बरता जा रहा है, उसी प्रकार उसी तर्ज पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को भी गुजरना पड़ेगा। साथियों, आप जब बीपीएससी टीआरई 3.0 हेतु सम्मिलित होने के लिए 15 मार्च को जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, तो आप पाएंगे कि वहां पे आपका जांच मेटल डिटेक्टर से हो रहा है। वहां पे आपका जांचकर्मी जो है वो पूरे आपका नीचे से ऊपर तक बॉडी जांच करेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड जांच किया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड जांच किया जाएगा। एडमिट कार्ड पर जो बार कोड है उसको स्कैन किया जाएगा, थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। उसके बाद आप परीक्षा कक्ष में जाएंगे। परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो परीक्षा के दौरान भी आपका पुनः थंब इंप्रेशन होगा, आइरिस रिकॉग्निशन होगा और पुनः आपका एडमिट कार्ड का बारकोड जो है वो स्कैन किया जाएगा। अर्थात परीक्षा जिस दिन आप देने जाएंगे उस दिन आपका 2 बार थंब इंप्रेशन, 1 बार आइरिस रिकॉग्निशन और 2 बार आपका एडमिट कार्ड का बारकोड स्कैन किया जाएगा। तब आप जो है परीक्षा देंगे। परीक्षा पूरे सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। हो सकता है कि क्षमता परीक्षा के दरमियान जिस प्रकार से जूता मोजा खुलवा लिया गया, चप्पल भी उतरवा लिए गए, अन्य कोई भी उस तरह से जो भी आपके पास सामग्री है, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो पर्स हो, वो हटा लिए जाएंगे। या फिर अब तो ठंड का मौसम रहा नहीं कि आप जैकेट, स्वेटर, शॉल, मफलर लेकर के जाएंगे, लेकिन महिला जो अभ्यर्थी होंगे उनके साथ हो सकता है कि क्षमता परीक्षा के दरमियान जिस प्रकार से शिक्षिकाओं को गुजरना पड़ा कि उनके जो भी ज्वेलर वगैरह थे वो सभी ज्वेलरी उतरवा लिए गए थे, चाहे वो पायल हो, कंगन हो, नथ हो, बाली हो, गले का हार या मंगलसूत्र हो, वो सब हटा लिए गए थे। तो हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी सम्मिलित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले, क्योंकि जब से क्षमता परीक्षा हुआ और इस प्रकार इतनी शक्ति से जांच प्रक्रियाएं हुई, उसी दरमियान से आवाज उठने लगा पूरे समाज में कि सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही इस प्रकार की इतनी शक्ति क्यों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दरमियान जो शिक्षक अभ्यर्थी जो परीक्षा दी है उनके साथ इतना शक्ति क्यों नहीं बरता गया, जिसका खमियाजा शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को भुगतना पड़ रहा है कि ट्रेनिंग में लाखों रुपए खर्च कर दिए, 2-2, 3-3, 4-4 पेमेंट उठा लिया और अब पाया जा रहा है कि वो फर्जी है। तो नियोजन इकाइयों के द्वारा जो शिक्षक नियोजित होकर के आए हैं उनमें भी तो हजारों संख्या में फर्जी हैं। जब नियोजन इकाइयों के द्वारा भी फर्जी शिक्षक बहाली हो गए, बीपीएससी के माध्यम से जब फर्जी शिक्षक बहाली हो गए, तो फिर अंतर क्या रह गया, बीपीएससी परीक्षा लेने का मायने क्या रह गए? क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी थे और फर्स्ट टाइम परीक्षा होने की वजह से पूरी तैयारी नहीं कर पाया बीपीएससी आयोग, क्योंकि बहुत कम समय में और इतने अधिक परीक्षार्थियों का इतने व्यापक स्तर पर जो है परीक्षा आयोजित करने थे। भले ही दावे किए गए बड़े बड़े, लेकिन पारदर्शी परीक्षा नहीं हो पाया, नहीं प्रत्येक प्रकार की प्रक्रियाएं जो होनी थी वो प्रक्रियाएं भी पूर्ण हो पाई, क्योंकि आधे से अधिक ऐसे परीक्षा केंद्र थे जहां पे थंब इंप्रेशन लिया ही नहीं गया था। जब परीक्षा के दरमियान थंब इंप्रेशन लिया ही नहीं गया तो फिर बाद में थंब इंप्रेशन मिलान का क्या फायदा? कैसे उन पर रोक लगा जाएगा, लगाम लगेंगे, फर्जी शिक्षक कैसे रोकेंगे? ये हुई बात। टीआरई 2 में भी वैसे ही देखने को मिला, लेकिन अब उन गलतियों को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, अब उन गलती को दोहराने का नहीं प्रयास किया जा रहा है। अब उन गलतियों से सीख लेते हुए और अब नए और नियमजय तरीके से जो है परीक्षा आयोजित की जानी है। इतने कठिन, कठोर और सख्त जांच प्रक्रिया को देख और सुनकर बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित होने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सही ही क्यों न हो, उनके अंदर भी एक दहशत का माहौल, डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। डरना लाजमी है, क्योंकि इतने सख्ती से जांच होंगे और जो फर्जी होंगे वे अब शायद ही परीक्षा देने के लिए जाएं। लेकिन हो सकता है कि जब सेटिंग बड़े स्तर पर हो, मोटा रकम लेकर के,
तो यहाँ पे भी हो सकता है लापरवाहियां देखने को मिले, लेकिन हम उम्मीद करेंगे शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग से कि वह किसी भी प्रकार के लूप होल नहीं छोड़ना चाहेगी, ताकि फर्जी शिक्षक बहाल हों और बाद में, क्योंकि अधिकारी पदाधिकारी बदलते रहेंगे, सरकारें भी बदलेंगी, कब जांच कर लिया जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। और यदि इतने सख्ती बरतने के बाद भी आज से 5 साल 10 साल के बाद यदि जांच हो और उसमें यदि बीपीएससी टीचर जो है वो फर्जी पाया जाए, फर्जीवाड़े डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बहाली हुए शिक्षक शिक्षिका पाए जाए, तो फिर सवाल उठेंगे ही। जिस प्रकार से सक्षमता परीक्षा के बाद आवेदन मात्र से सैकड़ों की तादाद में जिस प्रकार से फर्जी शिक्षक पाए गए और लगभग 72-75 हजार का डॉक्यूमेंट्स अब तक निगरानी समिति तक नहीं पहुंचा है, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए हैं, इतने व्यापक स्तर पर क्षमता परीक्षा का विरोध हो रहा है, तो इतने बड़े संख्या में जब फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं, तो लाजमी है कि सवाल के घेरे में है शिक्षा विभाग भी और बिहार सरकार भी, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है उसी सरकार ने इन नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति दी और इतने बड़ी तादाद में फर्जी शिक्षक वर्षों से वेतन उठाते रहे, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो सवाल उठना लाजमी है। और उससे बचने के लिए बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली हो रही है, क्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं, ताकि जितने बहाल हो चुके हैं फर्जी शिक्षक उन्हें निकाल बाहर किया जा सके। और अब शिक्षा विभाग में, शैक्षणिक संस्थानों में, बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब सिर्फ और सिर्फ सही, योग्य, जेन्युइन ही टीचर शिक्षक के रूप में कार्य कर सके। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिस प्रकार से सख्ती बरते जाने हैं, तो इसे देख करके, जान करके सही और योग्य शिक्षक भी अब डरने लगे हैं, उनमें भी दहशत का माहौल है। और हम अब ऐसा उम्मीद और भरोसा कर सकते हैं शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग पर कि शायद ही बीपीएससी टीआरई 3.0 के माध्यम से कोई फर्जी शिक्षक बहाल हो पाए। हालांकि जांच बाद में भी वैसे ही होंगे जैसे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से नॉन शिक्षकों का हुआ। ऐसा नहीं कि परीक्षा के समय आइरिस रिकॉग्निशन हो रहा है, थंब इंप्रेशन 2-2 बार हो रहे हैं, एडमिट कार्ड का बारकोड स्कैन किया जा रहा है, ओएमआर शीट का बारकोड स्कैन किया जाएगा, तो बाद में जांच नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय भी आपका थंब इंप्रेशन, आइरिस रिकॉग्निशन होगा। उसके बाद आप जब योगदान लेंगे, योगदान से पूर्व भी आपका होगा, योगदान के 15 दिन के बाद भी आपका होगा, तो 3 से 4 बार आपको थंब इंप्रेशन मिलान और आइरिस रिकॉग्निशन एवं अन्य जो बारकोड हैं, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड पर हो या आधार कार्ड पर हो, सभी जांच प्रक्रियाओं से आपको गुजरना है। और शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग चाहेगी, बिहार सरकार चाहेगी कि एक एक फर्जी शिक्षकों को चुन चुन कर, गिन गिन करके बाहर किया जाए और उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।